बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्रश उस्मान के सीज़न नंबर 6 की पहली एपिसोड का ट्रेलर आ चुका है और उसके साथ ही रिलीज़ डेट भी ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है, जो कि 2 अक्टूबर ही बताई जा रही है। जैसा कि पहले भी मैंने जब वीडियो बनाई थी तो तब भी जिक्र किया था, लेकिन अब उन्होंने ऑफिशियली डेट बता दी है कि 2 अक्टूबर को कुर्रश उस्मान के सीज़न नंबर 6 की पहली एपिसोड रिलीज़ की जाएगी। और अभी तक मैं पहले वाला जो सीन था वो भी देख चुका हूँ और ये वाला ट्रेलर भी अगर आप देखें तो काफ़ी खामोश किस्म के ट्रेलर अपलोड किए जा रहे हैं। मतलब इस दफ़ा उस तरह के ट्रेलर नहीं अपलोड किए जा रहे। और ख़ास तौर पर मैं तो उस्मान बे का कोई डायलॉग सुनने के लिए वेट कर रहा हूँ कि कब उस्मान बे का डायलॉग सुनाई देगा। लेकिन अब देखते हैं कि दूसरा ट्रेलर या तीसरा ट्रेलर जब रिलीज़ होता है तो तब उस्मान बे का डायलॉग सुनने को मिलेगा या फिर इसी तरह के टीज़र दिए जाएंगे। खैर बेसिकली ये जो ट्रेलर है इसमें बेसिकली करैक्टर्स का ही बताया गया है कि कुर्रश उस्मान के छठे सीज़न में जो नए किरदार आपको सीज़न के शुरू में दिखाए जाएंगे वो कौन कौन से हैं। तो आइए देखते हैं इस टीज़र में क्या दिखाया जा रहा है। ट्रेलर के पहले ही सीन में उस्मान बे, कारासी बे और एक बाज़ंतीनी दुश्मन को दिखाया जा रहा है, जिसका किरदार का नाम अभी तक मुझे नहीं पता। और दूसरे किरदार को कारासी बे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस ट्रेलर में आगे चलकर कुछ समंदरी सीन दिखाए गए हैं और जो कारासी बे का इलाका था वही समंदरी मतलब के समंदर के ज़्यादा करीब था। और इसलिए मुझे लग रहा है कि कारासी बे का किरदार जो चेंज हुआ है वो इनको ही दिया जाएगा। ये तो हमें जब सीरीज़ आएगी या जब कुर्रश उस्मान वाले कास्ट का नेम बताएंगे तो तब भी पता चल जाएगा कि इनका नाम क्या है। अभी सीन में आप झंडों को देखकर और कारासी बे के इर्द गिर्द समुद्रों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस किरदार का नाम कारासी बे ही होने वाला है। और कारासी बे का किरदार सीज़न नंबर 6 में काफ़ी इम्पॉर्टेंट हुआ क्योंकि उस्मान बे ने ज़मीनी तौर पर तो बुरसा का मुहासरा कर लिया था, लेकिन जो पानी के ऊपर यानी कि दरिया पर या समंदर पर जो मुहासरा था वो उसमें कारासी बे ने ही उनकी मदद की थी। और यही चीज़ हो सकता है सीज़न 6 में हमें देखने को भी मिले। इस सीन में आप देख सकते हैं कि कारासी बे एक कारवान सराय में मौजूद हैं और वहीं पर हमला भी किया जा रहा है। और इन आंखों को देखकर ऐसा लगता है कि ये ओरहान बे हैं, लेकिन मज़ीद बेहतर जब एपिसोड आएगी तो तब पता चलेगा कि ये कौन सा किरदार है। और इसके बाद यहाँ पर दूसरे सीन में आप इल्बाई का किरदार देख सकते हैं जो कि हमें देखने को मिलेगा। अब ये देखना होगा कि ये उस्मान बे के हिमायत में खड़े होंगे या फिर उस्मान बे के ख़िलाफ़, जैसा कि महमद बे सीज़न नंबर 5 में हमें नज़र आए। उम्मीद करता हूँ कि इनका किरदार इस तरह का नहीं होगा जैसा कि महमद बे का था। अब यहाँ पर कारासी बे का ख़ानदान दिखाया जा रहा है और उनका बेटा और उनकी बेटी जो है वो शायद यहाँ पर उनके साथ मौजूद हैं। और जैसा कि मैंने पहले सीन पर भी इस बात का जिक्र किया था कि कहा जा रहा था कि बहुत ज़्यादा इस नदी के आसपास शूटिंग की जा रही है, तो देख सकते हैं कि आप इस ट्रेलर में भी काफ़ी ज़्यादा उस नदी के ही सीन दिखाए जा रहे हैं। उसके बाद कर लेते हैं बात उस्मान बे की एंट्री की। तो यहाँ पर उस्मान बे जो है वो अपने कैंप में मौजूद हैं और ज़ाहिर सी बात है उन्होंने बुरसा के मुहासरे की तैयारी की हुई है और उसी हिसाब से यहाँ पर चीज़ें भी दिखाई जा रही हैं। यहाँ पर देखा जा सकता है कि एक और ख़ातून जो हैं वो दिखाई जा रही हैं और इनका नाम होगा हज़ल ख़ातून। इससे पहले भी एक हज़ल ख़ातून कुर्रश उस्मान में सेकंड सीज़न में बल्कि पहले सीज़न में भी दिखाई गई थी और वो उस्मान बे की चच्ची का किरदार अदा कर रही थी। उनका किरदार तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। और यहाँ पर एक नया किरदार दिखाया जा रहा है जिनका नाम होने वाला है सारूजा बे। तो ये किरदार मुझे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये उस्मान बे के सिपाहियों के साथ या उस्मान बे के बेटे के साथ जो है वो मिलकर लड़ते हुए नज़र आएंगे।
उसके साथ साथ मज़ीद किरदार भी दिखाए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ओस्मान बे को देख सकते हैं आप, जो कि अपनी जो मुहासरे की तैयारियां हैं उनमें लगे हुए हैं और अपने मंसूबे बनाने में लगे हुए हैं। तो देखते हैं मज़ीद क्या इस ट्रेलर में या इस टीज़र में दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओस्मान बे अपने सिपाहियों के साथ मौजूद हैं और मुहासरे में मुहासरा किए हुए हैं किसी किले का। अब ये किस किले का मुहासरा है ये तो हमें आने वाली किस्त में ही पता चलेगा, यानी कि जब ये सीज़न स्टार्ट होगा तो तब पता चलेगा कि ये किस किले का मुहासरा किया जा रहा है, या फिर बुरसा के किले का ही शुरुआती मुहासरा दिखाया जा रहा है। और इसमें ओरहान बे भी उनके साथ मौजूद हैं और ओरहान बे की लुक भी थोड़ी सी चेंज की गई है। अब देखते हैं कि ओस्मान बे की लुक क्या आगे चलकर सीज़न 6 में आहिस्ता आहिस्ता वो मज़ीद बूढ़े दिखाए जाएंगे या फिर नहीं। यहाँ पर ओस्मान बे और ओस्मान बे के सिपाही जो हैं वो चोटी से लटके हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि वो जैसे किसी जगह से गिर रहे हों और वहाँ पर वापस वो चोटी के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हों। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई जा रही है, जिसमें बोरान अल्प जरकुताई अल्प भी मौजूद हैं और उसके साथ साथ इस सीन में अलादीन बे दिखाए जा रहे हैं, जो कि ईसाई लोगों के साथ मौजूद हैं और शायद उनका किरदार इसी तरह का हो कि वो जो लोग हैं या जो अवाम है उसका दिल जीतने में मतलब ओस्मान बे की मदद करें, यानी कि बुरसा की अवाम का। इन सीन्स में एक जानब तो पाला खातून कब्र को खोदते हुए दिखाई जा रही हैं और अब ये किसकी कब्र है ये तो अभी तक हमें मालूम नहीं है। सीज़न 5 में तो उनकी बेटी की वफ़ात दिखाई गई थी, यहाँ पर सीज़न 6 में देखते हैं कि किसकी कब्र को खोद रही होंगी। और उसके साथ साथ इस सीन में गोंचा खातून और फातिमा खातून भी नज़र आ रही हैं और ओस्मान बे भी काफ़ी गुस्से में अपने सिपाहियों के साथ कहीं जाते हुए या कहीं किसी तरफ निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो देखते हैं कि मज़ीद इस ट्रेलर में क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं और क्या क्या नए सीज़न में होने वाला है, क्योंकि इस टीज़र से काफ़ी इंटरेस्ट बनता है क्योंकि बड़ा ही खामोश टीज़र है। Kuruluş Osman yeni sezonuyla 2 Ekim çarşamba akşamı ATV'de başlıyor. इस ट्रेलर के लास्ट सीन में कारासी बे और ओस्मान बे आपस में आमने सामने दिखाए जा रहे हैं और यहाँ पर साथ ये बात बोली जा रही है कि कुर्रुश ओस्मान 2 अक्टूबर से ATV चैनल पर शुरू हो रहा है, यानी सीज़न नंबर 6 2 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगा और 3 अक्टूबर को आप एपिसोड देख भी सकेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये काफ़ी खामोश टीज़र है या खामोश ट्रेलर है, मतलब किसी भी किस्म का कोई भी डायलॉग नहीं है। लेकिन उम्मीद की जाती है कि दूसरे ट्रेलर में या तीसरे ट्रेलर में, अगर तीसरा ट्रेलर आता है तो उसमें किसी न किसी किस्म का कोई डायलॉग डाला जाए, क्योंकि ऐसे तो मज़ीद खामोशी से सस्पेंस ही बनेगा। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।